और आइए अब रुक करते हैं हमारे आज की बड़ी पेशकश। देश का मूड क्या है, आप ये जानना चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वायदे पर लोगों को विश्वास है। आगाज करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के 2.5 महीने बाद देश का मूड क्या है, कितनी बदली है देश की तस्वीर, कितना बदला है लोगों का जीवन, क्या अच्छे दिन आ गए। एबीपी न्यूज और नीलसन ने जाना है देश का मूड। देश के वोटर्स से हमने पूछा, अभी लोकसभा में चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे। मोदी का अब तक का काम कैसा रहा, क्या मोदी सरकार में महंगाई कम हुई। एबीपी न्यूज नीलसन का यह सर्वे 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच कुल 16,086 वोटर्स की राय पूछी गई। 18 राज्यों के 105 संसदीय क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की गई। ये सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो अगले 3 घंटे तक कहीं मत जाइए। मोदी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश का मूड क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसका खास इंतजाम एबीपी न्यूज ने कर रखा है। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी नेहा का, जो आपके सामने इस पेशकश की बारीकियों को पेश करेंगे। नेहा, देश का मूड क्या कहता है ये हम आपको बताएंगे कुछ इस अंदाज में। जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यहाँ आएगी, बड़ी खबरें हम आपको यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी ये वॉल जो है ये आपको बता रही है कि लोकसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को, किस गठबंधन को दी कितनी सीटें। इंडिया को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। हमारी मेन वॉल जो आपको ये बताएगी कि आपकी आवाज क्या कह रही है, क्या मोदी सरकार आपसे किए वादों पर खरी उतरी। और ये हमारी वॉल जो है ये आपको ये बता रही है कि हाल फिलहाल हरियाणा और महाराष्ट्र का जो हमने सर्वे कराया था विधानसभा चुनावों को लेकर, वहां किस तरह से बीजेपी दोनों जगह अपने साथियों के साथ बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और ये है हमारा सोशल मीडिया वॉल, जहां पर जैसे जैसे सर्वे की बारीकी आपके सामने रखेंगे एक एक अपडेट्स आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले बात देश के मूड की, आपकी आवाज की। मोदी सरकार ने आपसे बहुत वादे किए। पहला सवाल हमने आपसे ये पूछा कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री का काम कैसा रहा। नतीजे आपके सामने। बहुत अच्छा कहने वाले 15%, अच्छा कहने वाले 37%, औसत कहने वाले 33%, खराब कहने वाले 9% और बहुत खराब 2% मान रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों ने 52% लोगों ने बहुत अच्छा से अच्छा कहा है, औसत कहने वाले 33% और खराब से बहुत खराब कहने वाले महज 11%। तो ये आंकड़ा जो है ये मोदी सरकार को जरूर राहत देगा। लेकिन दूसरा सवाल देखिए, क्या मोदी सरकार में महंगाई कम हुई। ना कहने वाले 71%, खुश नहीं है लोग मोदी सरकार में महंगाई जितना वो चाहते थे उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी वहां मोदी सरकार। हाँ कहने वाले 19% और 10% अब तक अपनी राय नहीं बना पाए हैं कि 2.5 महीने के मोदी के काम में क्या कुछ हुआ। अगला सवाल, मोदी सरकार आने के बाद क्या आपके अच्छे दिन आए। हाँ कहने वाले 43%, ना कहने वाले 46% और पता नहीं 11%। तो अच्छे दिन आए या नहीं, 43% कह रहे हैं आ गए, ना कहने वाले 46% और पता नहीं जो है वो संख्या बहुत कम। यहाँ हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सरोज सिंह है हमारे साथ, यादवेंद्र हैं, प्रफुल्ल पटेल है हमारे साथ और प्रफुल्ल श्रीवास्तव माफ कीजिएगा, और हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रफुल्ल का जो दिल्ली में मौजूद है। प्रफुल्ल, कुछ आंकड़े हमने रखे हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है, क्या अच्छे दिन आए उनके। बिल्कुल नेहा, दिल्ली की जनता से ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या सोचते हैं वो, क्योंकि दिल्ली की जनता ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई थी, यानी नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। हम सीधे लोगों से पूछते हैं क्या अच्छे दिन आए। आपको लगता है कि जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे वो पूरे हुए। एकदम तो कोई चीज नहीं हो सकती, दिस विल टेक टाइम। आपको लगता है अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं, सीमा पे काफी शांति है। महंगाई की अगर बात करें, आप घर संभालती हैं, महंगाई की बात करें, महंगाई कम नहीं। हाँ, आज से पता चला पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उसकी 2-3 रुपए, और उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और अच्छे दिन आ रहे हैं। और हमारे साथ और कुछ महिलाएं, हम इनसे जानते हैं क्या अच्छे दिन आए जो मोदी ने कहा था चुनाव से पहले। हाँ जी, आए हैं। आपको लगता है आए हैं, क्या वादे पूरे हो रहे हैं।
वादे लगता है पूरे हो जाएंगे। हमारे साथ नेता मौजूद हैं, बीजेपी से वीरेंद्र सचदेवा हैं और कांग्रेस से गुरचरण राजू और आम आदमी पार्टी से आरएम श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। सबसे पहले लोग तो यहाँ कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। देखिए, अच्छा है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे टूट रही हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और आप मिडिल क्लास कॉलोनियों में चले जाइए, झुग्गी बस्तियों में चले जाइए, वहां महंगाई का आलम आपको दिख सहमत जाएगा। नहीं है लोगों से जी, सीमा पर कितनी बार फिलहाल पाकिस्तान ने सीमा के सुरक्षा समझौते का उल्लंघन करके हमारे जवानों को मारा है। लेकिन लोग तो यहाँ खुश दिख रहे हैं। यहाँ पे हम और लोगों से पूछते हैं, आपकी बात पूछते हैं, आपको लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? महंगाई की जो बातें की थी कम होने की हुई है? बिल्कुल आए हैं। आज 70 दिन हुए हैं ना, कितने घोटाले बता दो हुए हो हैं? बाकी शुरुआत हुई है। अरे 70 दिन में वहाँ तो कितने घोटाले पिछले दिखा दें हम। घोटाले और लोगों से पूछते हैं, यंगस्टर से पूछते हैं। ये बताइए, क्या आपको लगता है जो बातें की थी खासकर युवाओं को ध्यान में रख के, क्या आपको लगता है वो हो रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, हम कांग्रेस के गुरचरण राजू हमारे साथ मौजूद हैं, लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पे कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, हो रहे हैं जो कहा था। क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगा प्रफुल्ल जी अच्छे दिन आ आपको रहे हैं। लगता नहीं है कि जो सुपड़ा साफ हुआ था वैसा ही कुछ दिख रहा है? जैसे केजरीवाल जी बड़े जोर शोर से आए थे, एक हवा को लेते हुए कहते मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, 49 दिन से फिर से वो चले गए थे। लेकिन मोदी जब आए थे हमको भी बड़ा लगा था कि मोदी जी आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज लेकर आएंगे, कि अच्छा एक माहौल बनाएंगे। उम्मीद थी मतलब? हमें नहीं, पूरी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद, हम भी उम्मीद पे बैठे, जैसे लोग बैठे उम्मीद बैठे हैं, हम भी उम्मीद पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा वो नजर नहीं आ रहा। सच्चाई तो कहना चाहिए। नहीं, लोग अब किस तरह कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। महंगाई का जो मुद्दा, हम बीजेपी से जानते हैं, लोग कह तो रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उम्मीदें धीरे धीरे टूटेंगी। इन दोनों की उम्मीदें इसलिए टूट रही हैं कि जो लोग जनता की भावनाओं को नहीं समझते, अगर जनता ये कह रही है कि उन्हें महसूस हो रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं और आने की संभावना है, तो इन दोनों का नुकसान इसी में है कि इनको जनता की भावना समझनी चाहिए। लेकिन साहब, महंगाई तो कम नहीं हुई। महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन आप अगर इराक में लड़ाई हुई है तो उसमें नरेंद्र भाई मोदी का दोष नहीं है। टमाटर तो इराक से नहीं आते ना। अभी मुझे बताया गया कि टमाटर आज की तारीख में, जनता से पूछा, टमाटर इराक से आते हैं क्या? टमाटर की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका टमाटर असर है? ऐसा है सर कि जो बात बिगड़ जाती है वो इतनी जल्दी ठीक, कोई भी आए हमें वेट करना है और वॉच करना है कि क्या होगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी है इनकी। किनका कहना है कि वेट एंड वॉच, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे उम्मीदें टूटेगी, वो कह रहे हैं नहीं वॉच करते हैं जी, ठीक होगा। देखिए, ऐसा है कि बहुत सी सरकारें बड़ी उम्मीदों को बढ़वा करके आई, लेकिन जब जनता की उम्मीदें टूटती हैं तो जन सैलाब अपने आप विकल्प की खोज में जाता है। मुझे यहाँ जो दिल्ली की जनता मौजूद है वो एक बात का जवाब दे कि दिल्ली की जनता को दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकार, अभी हम मोदी की बात कर रहे हैं, फिर दिल्ली पे ही कर रहे हैं। आप आखिरी सवाल ये कि लोग तो अभी भी खुश हैं, वो कह रहे हैं उम्मीदें हैं। नहीं, हम भी उसी बात को खुश हैं, हम भी इस बात पर लगे हुए हैं। जो उम्मीदें जनता को है वही उम्मीद हमको भी है। अभी 70 दिन हुए हैं, हम भी देखना चाहते हैं। एकदम कोई भी आता है, इतनी जल्दी कोई काम नहीं होता, जल्दी काम नहीं होता, यही मान रहे हैं। जनता विकल्प ढूंढती है, लेकिन 49 दिन में सरकार छोड़ के भागने वालों के लिए वो विकल्प नहीं बन सकते। तो लोग यहाँ पर खुश हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इस ज्यादा खुश नहीं है और उनका कहना है कि वो भी देखेंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उम्मीद जो है लोगों की धीरे धीरे टूटेगी। ऐसा ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है। फिलहाल लोग खुश बता रहे हैं, उनका कहना है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। जी शुक्रिया प्रफुल्ल, आपका जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली से ज्यादातर जनता की आवाज ये है कि उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पहुंची है मोदी सरकार। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में जो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, क्या वहां पर ये सरकार के लिए एक उम्मीद की किरण है? लेकिन अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा ये कि मोदी सरकार का आम बजट कैसा था? देखिए, खराब कहने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। 52% मानते हैं कि खराब रहा बजट, उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। अच्छा मान रहे हैं 35% और 13% इस सवाल को लेकर अपनी राय नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन 52% से इंप्रेस नहीं नजर आ रहे। सरकार क्या सब्सिडी खत्म करे, ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। हाँ कहने वाले 23% है, लेकिन 68% जनता मानती है नहीं, सब्सिडी खत्म नहीं करनी चाहिए। ये 68% जनता मान रही है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस वक्त सब्सिडी खत्म करना देश के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मोदी के आने के बाद क्या आपकी जिंदगी बदली है? देखिए, बुरी हुई 14% मान रहे हैं, पहले जैसी 59%, बेहतर 24%, नहीं पता 3%, यानी पहले जैसी ही है 59% मान रहे हैं लोग। हम सीधा रुख करना चाहेंगे गाजियाबाद का। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ मौजूद है। सरोज, गाजियाबाद की जनता क्या कह रही है? जिंदगी बेहतर हुई या पहले जैसी है?
जनता यहीं पहुंची हुई है और उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कह रही है गाजियाबाद की जनता। आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी सरकार आने से आपको क्या उम्मीदें थी, क्या खरी उतरी मोदी सरकार? नहीं, मेरी नजरों में बिल्कुल खरी नहीं उतरी। मैं चाहती थी कांग्रेस इतनी महंगाई बढ़ा के रखी हुई है, अगर मान लीजिए मोदी सरकार आती तो इसको कंट्रोल करेगी, लेकिन नहीं हुई। बजट गड़बड़ा गया आपका। आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी एक महिला हैं, आपसे जानना चाहती हूँ क्या उम्मीद थी आपको मोदी सरकार से? मुझे उम्मीद थी कि लड़कियों की सुरक्षा मिलेगी, लड़कियों की हर समय अच्छी शिक्षा मिलेगी। 2.5 महीने में हो सकता था ये? 2.5 महीने में हो सकता था? मुझे मोदी सरकार से उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने की बजाय महंगाई बढ़ रही है और दिन पे दिन गरीब आदमी डूबता जा रहा है। अच्छे दिन आए, आपको लग रहा है अच्छे दिन आए? क्या उम्मीद थी? हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन आने के रास्ते पे हमारा देश चल पड़ा है और मोदी जी उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। अभी आए नहीं है, इसका मतलब आप भी इस बात नहीं, अच्छे दिन आ चुके हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए क्या बूम आया मोदी जी के आने पे। एक जो देश में आया, क्या देश में आया है, तभी तो बाहर के लोग चिंता कर रहे हैं ना कि मोदी अगर आया है तो अपने देश को कितना उठा के ले जाएगा। इसलिए अमेरिका भी आज चिंता के टेंशन में इनविटेशन दिया उसने अकेले। आज तक किसी भी मोदी जी के लिए अच्छे दिन आए ना कि अमेरिका जाएंगे? आपको लग रहा है कि अच्छे दिन आए? अच्छे दिन बिल्कुल आए हैं मैडम। देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए था और नेतृत्व मिला है और हम सबको विश्वास है, जनता को भी विश्वास है। इस देश की जनता ने अच्छा नेता चुनकर दिया है और ये अच्छे दिन आ गए हैं, शुरुआत हो गई लंबे समय तक। आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या सोचकर आपने वोट दिया था? अगर आपको लगता है कि यही सोचा था जो आज मोदी सरकार ने किया 2.5 महीने में? अच्छे दिन के लिए दिया था वोट और अच्छे दिन आएंगे, पूरा विश्वास है। जो आएंगे, अभी तक आए नहीं है। यहाँ जनता, आपने नेहा सुना लोगों को कि बहुत लोग उम्मीद किए बैठे हैं अभी भी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो महिलाएं थी उनसे हमने बात की, उनकी किचन का जो बजट है वो भी गड़बड़ा गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से सुजाता जी हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगा आपको, जिस लिए वोट दिया जनता ने उनको, आपकी पार्टी ने तो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, आपके ही संयोजक को, आपको लगता है कि वो खरे उतरे हैं? बिल्कुल अपने जो वादे पे कहीं भी खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जितनी तेजी से उन्होंने लहर फैला के आए थे और अपने सुनामी का दुष्प्रभाव अभी से दिखाना शुरू कर दिया। जब सुनामी वापस जाती तो अपने दुष्प्रभाव छोड़ती जाती। अभी वापस जा रही है क्या? आपको लग रहा है? ये अजय जी क्या बोल रहे हैं? आप अजय जी बीजेपी की तरफ से हैं, कह रही हैं कि सुनामी का दुष्प्रभाव देखने को मिल गया 2.5 महीने में। लोगों में बड़ा उत्साह है मोदी जी के आने के बाद। देश में क्या, विदेश में भी लोगों में बड़ा उत्साह की लहर है। मोदी जी, देश की बात करते हैं, जनता कह रही है कि बहुत लोगों को उम्मीद थी उनके बजट से, वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है उस बजट। पिछले 2 महीने में 1 रुपए पहले घटा चुके हैं, 2 रुपए 38 पैसे आज शाम से घटने वाले हैं और धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आप देखेंगे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे चल रहा है हमारा। भ्रष्टाचार ना करेंगे, ना सहने देंगे, ना करने देंगे। भ्रष्टाचार बंद कहने से बंद हो जाता है? कहने से? हमारे साथ सपा की तरफ से है। बिल्कुल भी कहने से नहीं बंद होता। नेपाल में जाकर इतना पैसा मोदी सरकार वहाँ पे दे आए हैं, हमारे देश में भुखमरी हो रही है, इतने जनता महंगाई से त्रस्त है, हमारे देश के लिए कुछ नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। पहले अपने देश को सुधारिए, उसके बाद बाहर जाके कुछ भी करना है। फिर एक आपसी सौहार्द भी तो कुछ होता है। आपसे जानना चाहती हूँ, बीएसपी की तरफ से है डीपी राणा जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जनता कुछ कह रही है, मिक्स्ड रिएक्शंस है, कुछ कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, शुरुआत हो चुकी है, आपको क्या लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वीकार कर चुके हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो आए नहीं पर, और हमें तो आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 2.5 महीने बहुत जल्दबाजी नहीं? जल्दबाजी यूं नहीं है कि उसको जो था ना, दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल बैठे थे तो उनके साथ भी इन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया था, तो अब इनको क्यों समय दिया जाए? इन्होंने बैठते ही पड़ोसी देश गोले फेंक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तराई तराई मची है, तमाम कानून व्यवस्था भंग हो रही है, किसान सड़कों पर हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। यही यूपी है, यही यूपी है, वो यूपी जिसने 80 में से 73 सीट दी है उनको। जी मैं आपका खाता भी नहीं खुल पाया। मान रहा हूँ, झूठ का पुलिंदा है और इसकी ज्यादा लंबी आयु नहीं होती है, बस ये झूठ का पुलिंदा है। जनता के बाद वापस जाते हैं, नेहा जनता से पूछते हैं, इनको क्या लग रहा है, आपको क्या लगा, किस लिए आपको लगा इस बार जनता ने वोट दिया था और इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीत गया? मोदी जी का कहना था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे। दिल्ली में हमारी 49 दिन की सरकार में अगर भ्रष्टाचार कम कर, उन्होंने भी एसआईटी बताई पहले ही कैबिनेट नहीं, तो अभी तक कोई भ्रष्टाचार कहीं तक कम नजर होता नहीं आ रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है भ्रष्टाचार आम आदमी अभी भी पिस रहा है? आम आदमी को पिसना ही पड़ेगा। कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो गया है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छे दिन जनता के आने चाहिए थे, बल्कि उद्योगपतियों के आ गए। अच्छा, ये बहुत सरकास्टिक कमेंट है इनका, जनता के नहीं आए हैं, उद्योगपतियों के आ गए हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, किस लिए, क्या सोच के आपने इस बार वोट किया था और क्या 2.5 महीने में वो आपका सपना साकार? देखिए, मोदी जी से अपेक्षाएं बहुत थी। 2.5 महीना बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता, लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय आदमी है उसको अगर सब्जी महंगी होगी तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मोदी जी को इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी जो है, आम आदमी को किस चीज से तुरंत फायदा हो सकता है और किस चीज से तुरंत नुकसान हो सकता है, उसकी तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है ध्यान दिया उन्होंने जिस बात को वो कह रहे हैं? देखिए, मुझे तो सिर्फ एक चीज लगी है जो पिछले 2.5 महीने में, पहले मैं गैस लेने जाता था
और वो 11 दिन के बाद 15 दिन के बाद मुझे गैस एजेंसी पे जाना पड़ता था। आज बस सिर्फ एक चीज मुझको लगा है, महंगाई भी बढ़ी है, गृहिणियों का खेल भी खराब हो गया है, लेकिन एक चीज मुझको लगी है कि आज अगर मैं गैस बुक कराता हूँ, मेरी गैस कल मैंने बुक कराई, आज मेरे घर पहुंच गई। सिर्फ एक चीज मुझको ये फायदा हुआ। आपको भी लगता है ऐसा कुछ फायदा हुआ? हाँ, ऐसा तो है। टाइम पे है ना गैस मिल रही है और भी सुविधा है। अभी 60 ही दिन हुए हैं, ना कि 60 महीने हुए हैं। तो इनका कहना है और वक्त दिया जाना चाहिए इस सरकार को, अभी बहुत जल्दबाजी होगी जज करने में। और मिक्स्ड रिएक्शन है यहाँ जनता की, सब कह रहे मान रहे हैं कि कोई कह रहा है आने वाले हैं अच्छे दिन और कोई कह रहा है रास्ते में है। सरोज सिंह जी सरोज, शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा मिली जुली प्रतिक्रिया है। 2.5 महीने का कामकाज, तो कुछ जनता उम्मीद कर रही है और कुछ जनता ऐसी है जो ये कह रही है कि मोदी सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपसे कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे ये जानने की कोशिश की 2.5 महीने में मोदी सरकार ने वो सब कुछ किया जिसका वादा आपसे किया था। फौरन हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको लुधियाना की जनता का मूड भी बताएंगे। जल्द लौटते हैं।